नमस्कार दोस्तों। अखिलेश यादव जी अपने दम पे कभी भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ज़्यादा सीटें क्या मिल गई। आज भी समाजवादी पार्टी के नेता लोग इसका जश्न मनाते रहते हैं और न्यूज़ चैनलों पे धमकी देते रहते हैं कि हमने बीजेपी की हवा निकाल दी, बीजेपी की हवा निकाल दी। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ना सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, ना संविधान, ना लोकतंत्र। अखिलेश यादव तो सुप्रीम कोर्ट का काफी सम्मान करते हैं ना, क्या अब एकदम दीदी के साथ हो गए? देखिए रीमा जी, देश और प्रदेश ये देख पा रहा है जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स बंगाल में भेजे गए, वो केवल टीएमसी से चुनाव को जिताने के लिए और भारतीय इनके जो मतदाता थे उनको रोकने के लिए ये पैरामिलिट्री फोर्स रोके गए हैं। अगर पैरामिलिट्री फोर्स रोका गया कि चुनाव में शांति कराए जाए, और उसका कार्यकाल आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं, इसका कार्यकाल चुनाव के बाद भी है। तो ये क्या कर रहा था, जो सवाल है वो इस हत्या के बाद गृह मंत्रालय पर पड़ता है, और इस जो पैरामिलिट्री अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है वो क्या कर रही है, ये बंगाल के लोग जानना चाहते हैं, देश के लोग इस बात को जानना चाहते हैं। हम लोकतंत्र बचाने की, देश को बचाने की और संविधान की बचाने की लड़ाई में आदरणीय अखिलेश यादव जी ममता जी के साथ हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी और कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। अखिलेश यादव जब हारे तो योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अपनी कुर्सी दी ना, उन्होंने तो जनता का मैंडेट मान लिया था। आदरणीय रीमा जी, हम बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहते हैं, हम लोग ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में पूरी तरह से आदरणीय ममता जी के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाने के लिए तैयार है आप भी? बिल्कुल, उनका हम सहयोग करने का काम तो मतलब सुप्रीम कोर्ट यकीन नहीं, लोकतंत्र यकीन नहीं, संविधान यकीन नहीं, भारत के संविधान पे अब इनको विश्वास नहीं रहा। अब ये भारत के संविधान की जगह ये पाकिस्तान के संविधान को मानेंगे। आदरणीय ममता भारतीय जनता पार्टी नहीं, भुवन जोशी, एक बात बताइए, आपको अगर भारत के संविधान के ऊपर विश्वास नहीं रहा तो आप ही लेके आए थे ना 2024 में संविधान खतरे में है। तो असल में सच्चाई ये थी कि तुम्हारी कुर्सी खतरे में थी। जवाब मैं नहीं देता भाई, आपकी कुर्सी खतरे में थी, इसलिए आप कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। स्थिति साफ हो गई है, चेहरा उजागर हो गया है किस तरीके से अराजक लोग हैं ये लोग, और ये देश की महिलाओं के तो विरोध में थे ही। एक सेकंड, बंगाल में भुवन जी, आप इनको बार बार चवन्नी छाप क्यों कह रहे हो? एक सेकंड, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है भुवन भास्कर जोशी जी, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप उनको बार बार चवन्नी छाप क्यों कह रहे हो, मुझे ये बताओ आप। वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनकी पार्टी सरकार में मंत्री है, तो क्यों आप बार बार उनको इस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? ये चवन्नी छाप नेता क्यों बोल रहे हो? नहीं देंगे, ये कहीं आप बुलाएं और ऐसी डिबेट में मुझे ना बुलाया करें कि ये चवन्नी छाप अच्छा, वो क्या होता है ये चवन्नी छाप? समाजवादी पार्टी पे समझ नहीं है क्या होता है ये चवन्नी छाप? और उसके बाद दिक्कत तुमको मुझसे है। चवन्नी छाप लोगों की बातों का जवाब हम नहीं भैया देंगे। ये बता दो हमें आप रीमा आपने बुलाया, हम आपकी बात का जवाब देंगे। गुंडों को हमारे सिंबल पे लाना चाहोगे तो तुम्हारे साथ हम कैसे रहेंगे? टोटी चोरी करे तुम्हारा नेता, स्विमिंग पूल फाड़ के निकले तुम्हारा नेता, और उसके बाद गुंडाई करे तुम्हारा नेता, और तुमको दिक्कत हो गई हमसे। क्या डिबेट डिरेल हो रही है? किस चीज की शॉल उड़ाई थी ममता बनर्जी को? अखिलेश यादव आज काहे की शॉल उड़ा रहे थे? कौन सा किला जीत के आई है ममता बनर्जी? वो जो हत्या करवा रही है वहां पे बंगाल के अंदर, वो किला जीता है जो अखिलेश यादव उनको शॉल उड़ा के सम्मानित कर रहे थे। भुवन जोशी, आज देश की जनता पूछ रही है, अखिलेश यादव बंगाल के अंदर थे, उस मां से मिलेंगे कि नहीं जिसके बेटे की हत्या कर दी गई? उस मां से मिलेंगे कि नहीं जिसकी बेटी की हत्या कर दी गई और आपके मुंह से आवाज नहीं निकली? भुवन जोशी, आज देश की जनता पूछ रही है, ममता बनर्जी के खून की होली खेलने का इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव। आपको देश के संविधान पे विश्वास नहीं है जो आप ममता बनर्जी के साथ विदेश की कोर्ट में जाएंगे? भारत के ऊपर समाज आपको विश्वास नहीं रहा। अब ये अच्छा, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। वो जाति का जो कार्ड चल रहे थे ना अब तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो जाति का कार्ड तो नहीं चल पाया बंगाल में, तो अब उत्तर प्रदेश की बारी है चुनाव की। तो क्या कुछ अंदर से कुछ क्या डर आ रहा है क्या? रीमा जी, मैं बताना चाहता हूं, डर उन लोगों को लग रहा है
जो 2024 में बड़ी बड़ी बातें 400 पार, अब की बार 400 पार, हवा निकाल दी उत्तर प्रदेश ने। 80 की बात कही थी और पीडीए अखिलेश के यादव प्रधानमंत्री बने क्या? अच्छा बीच में नहीं, 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 बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं, बीच में नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, बीच में नहीं, बीच में नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हवा निकाल दी थी माननीय अखिलेश यादव जी के जो विजन है पीडीए ने, भारतीय जनता पार्टी और ये लोक दल के लोगों की हवा निकालने का काम करा हम लोगों ने। पीडीए के सामाजिक न्याय की लड़ाई ने, जाति जनगणना की लड़ाई ने, पीडीए के विजन ने, और इसी विजन के साथ 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए मुद्दे बड़े हैं, हम लोग मुद्दों के साथ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते, हम लोग लोगों को बांटने की राजनीति नहीं करते। पीडीए का जो विजन है वो 2024 भाई जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे दिखाए ना दिखाए, उनको हिंदुओं ने बता दिया कि अब ये नहीं चलेगा। वो सूत्र उत्तर प्रदेश ने निकाला है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत का अंत कहीं से हुआ है। तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए का जो विजन है, ये पीडीए ही उत्तर प्रदेश में सफलता दिलाया था, दिलाएगा। हम लोग उसके साथ हैं और आप भी परिणाम के बाद हमें बुलाइएगा। बंगाल में जनता ने, असम में जनता ने ये दिखा दिया, बंगाल और असम में, कि भाई जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वो नहीं चलेगा, हिंदू एकजुट होकर अब वोट देगा। जाति पर नहीं बटेगा हिंदू, सामाजिक न्याय के साथ है, जाति जनगणना के साथ है। आप चलाते जाति पर नहीं बट रहा है हिंदू। आपका चैनल चलता ही हिंदू मुस्लिम पे है, भारत पाकिस्तान पे आपका नहीं बटेगा हिंदू। रोटी नहीं मिलेगी आप लोगों को अगर भारत पाकिस्तान की बात नहीं करोगे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करोगे, तो रोटी थोड़ी पचती है भारतीय जनता पार्टी और उनके सपोर्टर लोगों को। अरे पीडीए की बात करो, सामाजिक न्याय की बात करो। मुझे अच्छा लग रहा है कि किस पार्टी के नेता आज इस बात से खफा है कि हिंदू और मुसलमान के बारे में बात मत करो। समाजवादी पार्टी के नेता अगर इस बात की आपत्ति जताए तो मुझे अच्छा लग रहा है। अंत करने का काम करा, चाहे वो ये अच्छी बात है। चाहे वो समाजवादी पार्टी अब हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ गई है, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। रोहित अग्रवाल, समाजवादी पार्टी ने इनका क्या असर करा था देश में, मुझे अच्छा लग रहा है। समाजवादी पार्टी अगर टोपी से और इन सब से आगे बढ़ गई है, अच्छा लग रहा है ना। देखिए रीमा जी, मैं आपको बता दूं, ये लोहिया को अपनी विचारधारा बताते हैं। लोहिया जी किस समाज से थे? वो बनिया समाज से थे, और पीडीए में बनिया है नहीं। ये जयप्रकाश मिश्रा जी को अपनी विचारधारा बताते हैं, अब वो ब्राह्मण समाज से थे, वो इनके पीडीए में है नहीं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी का तो बेस ही खत्म हो गया। तो मैं भुवन भास्कर से कहूंगा कि भाई साहब भुवन जोशी जी, कृपया करके बीपी की गोली अपनी उस टोटी के पानी से पी के आया करिए जो अखिलेश तो ले गए थे जब वो मुख्यमंत्री आवास छोड़ रहे थे। तो इसलिए आप थोड़ा सा स्थिर रहेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जनता आपको नकारने जा रही है पूरी तरीके से, जिस तरीके से दीदी को नकारा है, जिस तरीके से आज दीदी जब चुनाव हारी है तब आपको बुलाया गया है, ऐसे 27 में आप पुनः हारेंगे। और 2024 का आप क्या बात करते हैं भाई? अखिलेश यादव क्या प्रधानमंत्री बन गए या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए? 24 में भी बनने वाले हैं सीएम, उन्होंने कहा है 27 में बनने वाले हैं सीएम। नहीं, वो कह रहे हैं ना 24 में इन्होंने हमको दिखा दिया, हमारी हवा निकाल दी। तो भाई 24 में तो ना तो हमको राहुल गांधी पीएम बनते हुए दिखाई पड़े, ना अखिलेश यादव दिखाई पड़े, ना दीदी दिखाई पड़ी। तो भाई किसकी हवा निकाल दी? क्या हवा निकाल दी? विपक्ष में ही रहना चाहते हो? ऐसे ही हवा 2027 में निकालना और विपक्ष में रहना, इसी तरीके से विपक्ष में रहना, हवा निकाल के हमारी। भुवन भास्कर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के लोक दल की हमने अरे हवा बीपी निकाल की दी गोली खा के आया करो टोटी के पानी से, बड़े दावे बीपी की गोली खा के आया करो डिबेट पे बैठने से पहले, और टोटी से पानी पी लिया करो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा दिमाग स्थिर रहेगा तुम्हारा। ऐसे नहीं। एक लंगड़ी सरकार आप चला रहे हैं, लंगड़ी सरकार आप चला रहे हैं। हल्ला ही हो रहा है, हल्ला हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता है इतना एग्रेशन क्यों दिखाया जाता है ऑपोजिशन के लीडर्स के द्वारा। सब लोग आराम से बात कर रहे हैं, माधवी जी अपनी टर्न में बात करती हैं, लेकिन इतना गुस्सा ठीक नहीं है। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, डिबेट में गुस्सा इतना क्यों आ जाता है? लेके जाते हैं, बातों का जवाब इनके पास जवाब नहीं है, हमारे सवालों का जवाब नहीं है। हमने पूछा भुवन भास्कर जी, सिंपल बात है, देखिए सिंपल बात है। भुवन जी, इनके पास जवाब नहीं है। भुवन जी सिंपल बात है, ये बात देखिए इस पॉइंट में दम है।
आप कह रहे हो हवा निकाल दी, हवा निकलती तो सीएम आपकी पार्टी का होता, हवा निकलती तो पीएम जो है वो इंडिया अलायंस का बनता, ना तो पीएम इंडिया अलायंस का बना ना सीएम इंडिया अलायंस का बना, तो कैसे हवा निकल गई? के चुनाव में पत्रकारिता कर रही थी। अरे भाई बताइए ना, बात हुई थी इस देश में, नहीं हुई थी बताइए? 80 के 80 की बात हुई थी उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी और लोक दल इनके सहयोगियों की हवा निकाल दी 400 पार के नारे के। अरे भाई देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, संतुलन खो बैठे। जिसके पास बहुमत होता है सरकार उसकी बनती है। जैसे बंगाल में बहुमत बीजेपी के पास है तो सरकार उनकी बनेगी। अब कितना भी कहते रहो कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन जनमत बड़ी किसके बड़ी पास बातें है? काहे को करते हैं? 400 पार 80 के आप लोगों के चिल्लाने से नहीं बदलेगा कुछ भी। लोक दल और बीजेपी के लोग, अरे भाई मुंह आपके दिखाई चिल्लाने से नहीं तमिलनाडु में बदलेगा क्या कुछ होगा? भी, आंकड़े नहीं बदलेंगे। तमिलनाडु में कांग्रेस क्या करेगी ये तो बता दो। 400 पार पूरी खत्म कर तमिलनाडु में दो, क्या होगा? अपनी पार्टियों को खत्म कर दो। समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व है वहाँ पे? नहीं है। लॉजिक से बोला अरे करो। भुवन जी, भुवन जी, भुवन जी, भुवन जी, भुवन जी, हमारे संविधान में क्या लिखा है? हमारे संविधान में और लोकतंत्र में क्या है? जिसके पास जनमत है, जिसके पास जनता का मैंडेट है, वही सीएम बनेगा, वही पीएम बनेगा। किसके पास है जनता का मैंडेट? बीजेपी के पास है। बंगाल में किसको चुना गया? बीजेपी को चुना गया है। बात खत्म। वो हवा निकली कि नहीं निकली? अरे बात ही खत्म हो गई ना। वो हवा जिसके पास सीटें आएगी वो जीतेगा ना। अग्रवाल के दर्द अरे हवा साइकिल की कुछ भी निकल बोल रहे हैं, गई, अभी मतलब तक कुछ समझ में भी। नहीं आया हवा साइकिल कोई की निकल लॉजिक गई। नहीं है भुवन जी, अभी तक नहीं समझ में आया कोई कि हवा लॉजिक नहीं है साइकिल की भुवन निकल गई। भास्कर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।